इस रूटीन को अगर आप रेगुलरली फॉलो करेंगे तो विद इन 2 वीक्स आपको बहुत सारे चेंजेस बच्चे में नज़र आने लगेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैंने जब अपने फर्स्ट बच्चे का डायपर ट्रेनिंग किया था 3 से 4 साल के बीच में, उसका एक डिटेल वीडियो आप लोग के साथ शेयर किया था। अब क्योंकि मैं अपने छोटे बच्चे का डायपर ट्रेनिंग 2 साल के एज पे मैंने स्टार्ट किया हुआ है और अभी उसको 3 महीने हो चुके हैं और कुछ हद तक मैं सक्सेसफुल हो चुकी हूँ, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या रूटीन मैंने फॉलो किया है। एक सिंपल सा रूटीन हमें खुद फॉलो करना होता है, बच्चों के साथ फॉलो करना होता है, तब जाके हम ये माइलस्टोन ईजिली अचीव कर सकते हैं। तो यही सारी बातें मैं इस वीडियो में करूंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला सवाल आता है कि बच्चों का पॉटी ट्रेनिंग कौन से एज में स्टार्ट करना होता है। तो अगर आप थियोरेटिकल जाएंगे तो 1.5 साल का एज होता है, लेकिन अगर आप मुझसे मेरा एक्सपीरियंस पूछेंगे तो मैंने 3 साल के बच्चे का भी किया हुआ है और 2 साल के बच्चे का भी कर रही हूँ। 3 साल के बच्चे को टाइम कम लगता है सीखने में, मेस भी कम होता है, यानी कि एक्सीडेंटल जो बच्चे थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ यूरिन पास कर देते हैं वो भी कम होता है। 2 साल के बच्चे में एक्सीडेंट ज़्यादा होता है, यानी कि मेस ज़्यादा होगा और टाइम भी ज़्यादा लग सकता है। लेकिन सिर्फ इन दोनों चीज़ों की वजह से आपको 3 साल तक रुकने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 साल पे यानी कि 20 मंथ जब बच्चे का कंप्लीट होता है तो उसके बाद से आप धीरे धीरे करके उनको ट्रेन करना स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत लोग इससे पहले भी कर पाते हैं और सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे एक बार अगर थोड़ा 1-2 वर्ड भी बोलना जानते हो कि बाथरूम जाना है या पी करने जाना है, तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो 20 मंथ के बाद जब बच्चा धीरे धीरे करके इंस्ट्रक्शन फॉलो करना सीखता है और जब बोलना सीख जाता है, आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आता है कि आपको क्या ज़रूरत पड़ सकती है इस ट्रेनिंग के टाइम पे। तो आपको सबसे पहले जो सीट होता है, नॉर्मल सीट कमोड के ऊपर, जो कि एडल्ट सीट के ऊपर आप रख सकते हैं, वैसा सीट लीजिए। जो पोर्टेबल सीट्स आते हैं वो मैं प्रेफर नहीं करती हूँ, बिकॉज अगर बच्चे को कोई भी अच्छी आदत डलवानी है तो वो डे 1 से ही डलवाइए। उनको अगर कमोड पे बैठा कर ही करने की आप आदत डलवाएंगे तो आपको फिर से उन्हें कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑलरेडी सीखे हुए रहेंगे। और दूसरी चीज़ आपको करनी है कि डायपर हमेशा किसी क्लोजेट में रखिए, उनके नज़र के सामने मत रखिए। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आता है कि क्या रूटीन फॉलो करना होता है। तो रूटीन से पहले आपको एक चीज़ समझना है कि बच्चे का जो प्रोग्रेस होगा, यानी कि डे 1 से लेके जब आप डे 1 पे स्टार्ट करेंगे बच्चे का ट्रेनिंग, तो कैसे पता चलेगा कि आप सही ट्रैक पे हैं या नहीं है। इसका जो बेसिक पैटर्न होता है, इनिशियल कुछ डेज में बच्चे एक्सीडेंटली यूरिन पास कर देंगे। ये वाला स्टेज हो सकता है 2 से 3 दिन या फिर 1 हफ्ते तक रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट फेज़ उनका आएगा कि जब वो यूरिन पास कर रहे होंगे तो उनको पता होगा कि हो रहा है और वो नीचे की तरफ देखेंगे। उसके बाद थर्ड फेज़ आता है जब बच्चा आपको बताने लगेगा कि उसको बाथरूम जाना है, और अगर होना भी होगा तो एक्सीडेंटली तब होगा जब उसको बहुत ज़्यादा अर्जेंसी रहेगा। चाहे टॉयलेट ट्रेनिंग हो रहा हो या पॉटी ट्रेनिंग हो रहा हो, दोनों में यही पैटर्न बच्चा फॉलो करता है। तो आपको रूटीन कैसे फॉलो करना है, मॉर्निंग में जब बच्चा उठता है तो उठने के टाइम पे उसका डायपर निकाल देना है, पैंट निकाल देना है और बाथरूम में जाके उसको ट्राई करवाना है। हो सकता है कि वो यूरिन पास नहीं करेगा अगर उसने रात भर में डायपर को हेवी किया है, ठीक है। तो ये आपको इनिशियल डेज में ऐसा मिल सकता है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे ट्रेनिंग उसका आगे बढ़ेगा, आपको ये डायपर लाइट होता जाएगा, यानी कि रात में उसका यूरिन पास करना कम होता जाएगा और सुबह में उठते ही वो बाथरूम में जाके करेगा। तो आपको वापस से पैंट पहना के उसको अब नेक्स्ट नैप तक, यानी कि जब वो 1 बजे के आसपास दोपहर में सोता होगा, तो उस टाइम तक उसको डायपर बिल्कुल भी नहीं देना है, सिर्फ एक पैंट पहना के रखना है। अब बहुत लोग ये बोलते हैं कि एवरी 15 मिनट्स आप बच्चे को बाथरूम में लेके जाइए और यूरिन पास करवाइए। मुझे ये प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं लगता है, बिकॉज एक तो ये टायरिंग भी होता है, टाइम टेकिंग होता है और आपके पास और भी काम होते हैं। आप एवरी 15 मिनट्स बच्चे को ले जाके बाथरूम में बैठाना, यानी कि 10 मिनट्स फिर उसके साथ खड़े भी रहना वहाँ पर कि वो जब तक यूरिन पास करेगा, तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल ऑप्शन मुझे नहीं लगता है। आपके लिए भी अगर ये फिजिबल ऑप्शन नहीं है तो आप सिंपल पैंट पहना के उसको छोड़ दीजिए। दोपहर में सोने के टाइम पे, सोने के जस्ट पहले, मतलब जस्ट 1 मोमेंट पहले आप उसको बाथरूम में ले जाके ट्राई करवा सकते हैं। अगर वो सूसू पॉटी दोनों में से कुछ भी करता है तो ठीक है, अगर वो नहीं करता है तो आप उसको डायपर पहना के सुला दीजिए। 2-3 बजे के आसपास जब वो उठता है तो उसका फिर से आप वही चीज़ करेंगे, डायपर निकालिए, पैंट निकालिए, उसको बाथरूम में खड़ा करिए। तो यहाँ पर भी उसने यही किया होगा कि अगर उसने नैप के टाइम पे डायपर में यूरिन पास किया है तो वो उठने के बाद नहीं करेगा। जैसे जैसे 1 हफ्ता निकलेगा ना, तो आपको समझ में आ
जाएगा कि दोपहर के टाइम पे उसका वो डायपर हेवी नहीं हो रहा है, मतलब एक बार भी उसने यूरिन पास नहीं किया है। उसके बाद उस टाइम से लेके रात के सोने तक उसको बिल्कुल भी डायपर नहीं देना है, सिर्फ पैंट पहना के रखिए। उसके बाद जब रात के टाइम पे अगर आप ब्रश फॉलो करते हैं, स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं या कोई भी जो स्पेशल कुछ नाइट रूटीन फॉलो करते हैं, तो उसका जब लास्ट मोमेंट आएगा उस टाइम पे आप उसको जस्ट बेड पे लाने से पहले बाथरूम में ड्राई करवाएंगे, उसके बाद उसको डायपर देके सुलाएंगे। और यही साइकिल आपको हर दिन रिपीट करना है। इस रूटीन को अगर आप एवरीडे फॉलो करेंगे तो विद इन 2 वीक्स आपको अपने बच्चे में बहुत से चेंजेस नज़र आने लग जाएंगे। और धीरे धीरे करके जब उसका दिन भर का डायपर हट जाएगा तो आप जो दोपहर का नैप का डायपर है वो हटाइए सेकेंड स्टेज पे। इनिशियल फेज़ में दोपहर के टाइम पे जब वो उठेगा तो डायपर हैवी रहेगा और धीरे धीरे करके वो हल्का होने लगेगा, इसका मतलब कि वो यूरिन पास नहीं करता है। उसके बाद सबसे लास्ट में आपको रात का डायपर ट्रेनिंग करना है। एक बात आपको ज़रूर ध्यान रखनी है कि ऐसा कोई भी मैजिक नहीं होता है कि 3 डेज़ में पॉटी ट्रेनिंग कर दिया या 2 डेज़ में कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। टाइम लगता है बच्चों को, स्पेशली 2 साल से कम बच्चों को ट्रेनिंग में टाइम लग सकता है। तो आई होप आपको इस वीडियो से ज़रूर हेल्प मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर इस तरह के और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।